अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। पिछले लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पावर सीरीज़ का वो स्टडी किया था, जिसमें हमने फाइंड किया था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन। अब जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी वो थी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम सेम पावर सीरीज का एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं, जिसमें हम सीरीज सॉल्यूशन तो फाइंड करेंगे, लेकिन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अगेन पावर सीरीज, फाइंड सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करेंगे लेकिन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y डबल डेरिवेटिव माइनस 4y इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि y हमारे पास डबल डेरिवेटिव है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने क्या फाइंड करना है, सीरीज सॉल्यूशन। तो आइए देखते कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सीरीज सॉल्यूशन का फार्मूला हम वो लिखते हैं। हमारे पास वो क्या है, y इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी cm x पावर m। ये है हमारे पास जनरल फॉर्म सीरीज पावर सीरीज का। तो अगर हम इसको ओपन करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्या करूं ओपन, y इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 से स्टार्ट, तो c 0 x पावर 0 प्लस c1 x1 प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब प्लस c4 x पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। सेम अगर हम इसको सॉल्व करें, x पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, तो ये हो जाएगा c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस c4x पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये है हमारे पास पावर सीरीज मीन्स सीरीज फॉर्म है, ये समेशन फॉर्म है, ये हमारे पास क्या सीरीज फॉर्म है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन को सीरीज सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के लिए पहले तो हमें y की वैल्यू चाहिए, वो तो हमें पावर सीरीज में मिल गई। सेकंड हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस y का क्या लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस y को हम क्या करते हैं, x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा y डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे, y कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इसको, y प्राइम भी कहते हैं, या y डैश, जो आपको पता है। तो देखिए c0 के साथ कोई भी x का वेरिएबल नहीं है, मीन्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो ये हो गया 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया c1 प्लस पावर नीचे आएगा, मीन 2 नीचे, अगेन पावर में से एक माइनस होगा तो x पावर 1 हो जाएगा। सेम इसका डेरिवेटिव लेते जाएं, 3 c3 x पावर स्क्वायर प्लस 4 c4 x क्यूब प्लस 5 c पावर 5 x पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा आपके पास। अब ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें क्या चाहिए इस इक्वेशन में, सेकंड डेरिवेटिव। मीन्स अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो y प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा, y डबल प्राइम इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर देखें c1, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, मीन्स ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पावर x पावर 1 है, तो x का डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास 1 आता है, तो 2 c2 प्लस ये पावर नीचे आएगा 2, पहले यहाँ पे 3 देखें, पहले पड़ा हुआ है 2 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 6 c3x प्लस ये 3 नीचे आएगा, 4 पहले मौजूद है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 12 c पावर 4 x स्क्वायर प्लस 4 नीचे आएगा, 5 पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 c पावर 20 c5 x पावर 3 प्लस डॉट डॉट। अब हमारे पास ये देखें, y डबल प्राइम भी मिल गया, y सिंगल प्राइम भी मिल गया, और y की वैल्यू भी गिवन है। हमें फाइंड क्या करनी, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है y डबल प्राइम और y की वैल्यू, ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मीन्स y डबल प्राइम माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले देखिए क्या है, y डबल प्राइम, तो y डबल प्राइम की वैल्यू ये पड़ी हुई है, क्या है 2 c2 प्लस 6 c3x प्लस 12 c4 x स्क्वायर प्लस 20 c पावर 5 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलती जाएगी, फिर माइनस 4। अब ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है, मतलब ये पड़ी हुई है, इसको लिखते हैं c पावर 0 c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस c4x पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये चलता है इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू 0।
अब देखें इनको ओपन कर देंगे, ये -4 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2c2 + 6c3x + 12c4x² + 20c⁵x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4c0 -4c1x -4c2x² -4c3x³ -4c4x⁴ प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को ओपन कर दिया सारी को। अब हमें क्या फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ रखेंगे और वेरिएबल जो x वाला वेरिएबल x के साथ x² के साथ इस तरह करेंगे। अगर नोट करना है, स्क्रीनशॉट निकालना निकाल लें, बोर्ड को भी मिटाने वाला। तो हमारे पास क्या थी, ये सीरीज आ गई थी। अब हमें क्या करनी है, सीरीज को रीअरेंज करना है, मीन्स कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के साथ। पहले देखें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2c2। अब इस सीरीज में देखें यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये हो जाएगा -4c0 अगेन प्लस x वाले वेरिएबल 6c3x -4c1x, फिर प्लस 12c4x², फिर -4c2x², फिर प्लस 20c⁵x³ फिर -4c3x³ प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। 4 वाला था इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएबल दिए, तो इसलिए हम x3 तक ही कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें, तो ये हो गई सीरीज। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज में से कॉमन टर्म निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉमन निकल रहा है, ये हमारे पास कांस्टेंट की ब्रैकेट क्या हो जाएगी, 2c2 -4c0 प्लस यहाँ पर देखें x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 6c3 -4c1, यहाँ पे x कॉमन। इस पूरी ब्रैकेट में हमारे पास x² कॉमन है, तो यहाँ से वो हो जाएगा 12c4 -4c2x² कॉमन। यहाँ पे x³ कॉमन है, तो ये हो जाएगा 20c⁵ -4c3x³ कॉमन प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से कांस्टेंट निकाल ली या जो कॉमन थे वो निकाल ली। अब हमें इनके जो कोफिशिएंट है, इन सारे वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनको 0 के इक्वल करना, टू इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ x टू 0। x के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं हमें उनके क्या करना है, 0 के इक्वेट करना है। तो अब देखें ये हो गया हमारे पास कॉमन है 2c2 -4c0 इज इक्वल टू 0। हमने ये कांस्टेंट ब्रैकेट थी, इसको इक्वेट कर दिया 0 के। अब ये जो है -4c0 ये माइनस का है, इज इक्वल टू इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं इसको 2c2 इज इक्वल टू 4c0। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा c2 इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे जो -4c0 है ये इज इक्वल टू इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c2 इज इक्वल टू 4c0। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c2 इज इक्वल टू 4c0 डिवाइडेड बाई 2 का टेबल 1 टाइम इसको 2 टाइम, तो ये जो c2 है ये किसके इक्वल है, हमारे पास 2c0 के इक्वल है। c2 जो हमारे पास कोफिशिएंट है ये किसके इक्वल है, 2c0। अब हमारे पास सेकंड कोफिशिएंट क्या है, x के जो कोफिशिएंट है इसको 0 करना है, 6c3 -4c1 इज इक्वल टू 0 करना है। अब ये -4c1 ये माइनस का है, इज इक्वल टू इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं 6c3 इज इक्वल टू 4c1। 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो c3 इज इक्वल टू 4c1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट c3 का। अब हमें क्या चाहिए, x² की कोफिशिएंट, इसको इक्वेट करना है 0 के, तो x² की कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 12c4 -4c2 इज इक्वल टू 0। अब ये -4c2 है, इज इक्वल टू इस साइड आगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12c4 इज इक्वल टू 4c2। अब ये 12 यहाँ में मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c4 इज इक्वल टू 4c2 डिवाइडेड बाई 12। अब ये 4 का टेबल इसको 1 टाइम और 12 को 3 टाइम, तो ये हो जाएगा c4 इज इक्वल टू c2/3। अब
यहाँ पर देखें C2 की वैल्यू हमें पहले मौजूद है, मिली हुई है 2C0, यहाँ पर क्या C2 आ रहा है, तो ये हम C2 की वैल्यू क्या है 2C0 इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा C4 इज इक्वल टू 2C0/3। तो हमने जब C2 की वैल्यू पुट की तो हमें C4 का वैल्यू क्या आ गया 2C0/3। अब हमें क्या करना है, x³ का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करना है 0 के, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 20c⁵ माइनस 4c3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास x³ के कोफिशिएंट। अब ये जो माइनस 4c3 इज इक्वल टू इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20c⁴ इज इक्वल टू 4c3। अब ये जो 20 है हमें मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो c5 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 20c3, 4 का डबल 1 टाइम एंड 20 को 5 टाइम, तो c5 इज इक्वल टू 1/5c3। अब यहाँ पर आ रहा है c3, लेकिन यहाँ पर देखिए c3 की वैल्यू हमें गिवन है 4/6c2। अगर इसको और सिंपलीफाई ये हो रहा है, इस 2 का टेबल को 2 टाइम और 6 को 3 टाइम, तो ये हो जाएगा c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3c1। तो c3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3c1, तो ये पुट करेंगे हम इधर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास c5 इज इक्वल टू 1/5, c3 की वैल्यू क्या है 2/3c1। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, c5 की वैल्यू हो जाएगी 2/15c1। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू, हमारे पास कोफिशिएंट निकल गए, c2 का कोफिशिएंट मिल गया, c3 का मिल गया, c4 का मिल गया, c5 का। अब हमने क्या करना है, इन सारे कोफिशिएंट को पावर सीरीज में पुट करना है। हमारे पास जो पावर सीरीज है उसमें ये सारे के सारे कोफिशिएंट हम क्या करेंगे पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा पावर सीरीज में सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने क्वेश्चन में लिखा था। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना फिर हम बोर्ड मिटा रहे हैं। तो अब हमने क्या कर दिए, ये कोफिशिएंट फाइंड कर लिए। अब इन कोफिशिएंट को हमने कहाँ पे पुट करना है, हमारी पावर सीरीज के अंदर। जो हमारे पावर सीरीज क्या दी है हमारे पास, y इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ प्लस c4x⁴ प्लस c5x⁵ प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो y इज इक्वल टू c0 अपनी जगह प्लस c1 की वैल्यू हमारे पास कोफिशिएंट में गिवन, तो लिख लेते हैं c1x सेम टू सेम प्लस c2 कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है क्या है 2c0, तो c2 की जगह क्या आ जाएगा 2c0x² प्लस c3 का कोफिशिएंट लिखा हुआ यहाँ पे 2/3c1, तो c3 का क्या है 2/3c1x³ प्लस c4 का कोफिशिएंट क्या है 2/3c0, तो c4 का क्या है 2/3c0x⁴ प्लस c5 का कोफिशिएंट क्या है 2/15c1, तो ये हो जाएगा 2/15c1x⁵ प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। ये सीरीज हमारे पास शुरू हो गई। अब ये सीरीज जो है यहाँ पर देखें दो कोफिशिएंट आ रहे हैं, एक c0 दूसरा c1, c0 मीन्स हमने c1 के कोफिशिएंट को c1 के साथ रखना है और c0 के कोफिशिएंट को c0 के साथ। तो लिखते हैं c0 प्लस दूसरा c0 का यहाँ पड़ा है 2c0x² फिर 2/3c0x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये c0 के कोफिशिएंट चलते जाएंगे। अब हमने लिखना है किसमें प्लस c1 की, तो प्लस c1x फिर c1 का है यहाँ पर पड़ा है प्लस 2/3c1x³ फिर यहाँ पर पड़ा है प्लस 2/15c1x⁵ प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ c0 कॉमन है, तो वो कॉमन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू c0 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x² प्लस 2/3x⁴ प्लस डॉट 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 ये चलता जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखें क्या कॉमन है c1, तो ये x प्लस 2/3x³ प्लस 2/15x⁵ प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन ऑफ
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लेती है, y डबल डेरिवेटिव माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हमें इसका सीरीज सॉल्यूशन चाहिए था। इस इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या चाहिए था, सीरीज सॉल्यूशन। तो वो सीरीज सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, c0 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2/3x पावर 4 प्लस 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 में चलता जाएगा। ये c0 वाला टर्म होगा जिसमें हमारे पास पावर है कि वेरिएबल पे ऊपर इवन है, प्लस c1 कोफिशिएंट, उसके बाद ये सीरीज x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5, ये ऑड पावर वाली वेरिएबल पे ऑड पावर की सीरीज। तो ये जो टोटल सीरीज है ये हमारे पास क्या है, इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज है सॉल्यूशन। तो ये हो गया आज का हमारा पावर सीरीज का लेक्चर कंप्लीट, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल किए। फर्स्ट एग्जाम्पल जो था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का था, सेकेंड में हमने जो आज किया है वो था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमारा पावर सीरीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप अगर आपको कोई भी सवाल गिवन होंगे तो आप इस तरह इजीली कर सकेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो होगा फ्रोबेनियस सीरीज या फ्रोबेनियस मेथड, कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, सीरीज सॉल्यूशन किस तरह निकाल सकते हैं विद फ्रोबेनियस मेथड। उसके हमारे पास 3 केसेस हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।